इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यानी कि डाकखाने में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कराया है और वहां से आपको ऐसी पासबुक या फिर इस प्रकार का एक कार्ड मिला हुआ है जिस पर आपका अकाउंट नंबर और CIF नंबर लिखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस कार्ड के माध्यम से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। देखो, ये वीडियो आप सभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारकों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो इस एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विस। पोस्ट ऑफिस के इस एप्लीकेशन पर आपको मोबाइल बैंकिंग की सारी सर्विसेज मिलती हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड निकाल कर फोन पे, गूगल पे सब कुछ बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में टाइप करेंगे IPPB, उसके बाद IPPB मोबाइल बैंकिंग के इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लोकेशन अलाउ कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पे लॉगिन नाउ वाले बटन पर क्लिक करके एक बार फिर से अलाउ कर दीजिए। अब आपके मोबाइल फोन में अगर 2 सिम कार्ड पड़े हुए हैं तो आपका जो सिम कार्ड आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लिंक है उस सिम कार्ड को आप यहां से चूज करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर यहां पे वेरीफाई किया जा रहा है। बस कुछ ही सेकंड्स यहां पर आपको वेट करना होता है और क्विकली आपका मोबाइल नंबर यहां पे वेरीफाई हो जाता है। अब आप देखेंगे यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको आपका अकाउंट नंबर और CIF नंबर यहां पे एंटर करना होगा। ये दोनों चीजें आपको आपकी बैंक पासबुक पर मिल जाती है या फिर आपको पोस्ट ऑफिस से जो कार्ड मिला हुआ है उस कार्ड पर आपकी ये मेंशन रहती है। तो अब यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और CIF नंबर एंटर करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और नीचे के साइड में देखेंगे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर पहले से फिल रहेगा। अब लास्ट में रजिस्टर वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका एक एमपिन बनाना होता है। 4 अंकों का मनपसंद कोई भी एक एमपिन सेट करेंगे। उसके बाद दोबारा इस एमपिन को यहाँ पे री एंटर कर देंगे एंड देन सेट एमपिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर देना होता है जिससे कि फ्यूचर में कभी भी अगर आप अपनी डिटेल्स को भूलते हैं मोबाइल बैंकिंग की तो इन क्वेश्चंस के हेल्प से आप दोबारा से डिटेल्स को प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस का सही से आंसर देने के बाद आप यहाँ पे फाइनली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ी सी कुछ सेकंड्स के लिए आपकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, उसको हो जाने दीजिए। उसके बाद आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा और वो OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और फिल होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके अब यहाँ पर आपने अभी जो एमपिन बनाया था उस एमपिन को एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन पर आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर चुके हैं, जहां पे सबसे पहले आपको आपका नाम आपको शो हो रहा है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे आपके अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको शो हो रहे हैं। इसके जस्ट नीचे आपका अवेलेबल बैलेंस आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफर की सर्विस मिलती है, UPI की सर्विस मिलती है। आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसी को भी UPI कर सकते हैं, UPI के थ्रू पैसा ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। और इसी के साथ माई सर्विसेज में आपको पे बिल्स की सर्विस मिल रही है, पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज मिल रही है और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको रुपए डेबिट कार्ड मिल रहा है। इसी ऑप्शन के माध्यम से आप अपने इस अकाउंट का वर्चुअल डेबिट कार्ड निकाल सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका अकाउंट का डेबिट कार्ड यहाँ पे शो हो चुका है। अब देखो, अगर आपको इस वर्चुअल डेबिट कार्ड के माध्यम से फोन पे, गूगल पे, जीपे अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, व्यू कार्ड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना 4 अंकों का एमपिन एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके वर्चुअल कार्ड का 16 अंकों का जो डेबिट कार्ड का नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे शो हो चुका है। इसी के साथ में आपका CVV नंबर और आपका एक्सपायरी डेट, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे निकलकर सामने आ चुकी हैं। अब इन सभी डिटेल्स के माध्यम से आप अपना फोन पे, गूगल पे, जीपे, जिस भी UPI एप्लीकेशन पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो अब आप इजीली कर सकते हैं। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है तो इस एप्लीकेशन पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और इसकी सर्विसेज को कैसे यूज करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।